आज 7 दिन हो गए देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस का संकट नहीं सुलझा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ दायर तत्काल सुनवाई की याचिका खारिज कर दी। इधर डीजीसीए का इंडिगो को दिए नोटिस के जवाब का वक्त शाम को ही खत्म हो रहा है। देश में 2025 के सबसे बड़े एयरलाइंस संकट का समाधान कब होगा? कब तक एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा फूटता रहेगा? इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानों के रद्द होने के कारण यात्रियों को बड़े पैमाने पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट समेत कई हवाई अड्डों पर यात्री अपनी रद्द हुई उड़ानों के कारण घंटों इंतजार कर रहे हैं। करीब 41,000 हज यात्री दिल्ली में एयरपोर्ट पर फंस गए। इंडिगो ने हमें अपडेट नहीं किया है if फ्लाइट कैंसिल हुआ या फ्लाई कर रहा है। Which flight have you come from? Code share? Now if it is cancelled, you need to update them so that वो हम एक दूसरे अल्टरनेटिव फ्लाइट में एडजस्ट करें। मैम, हमारा लगेज हम बाहर छोड़ के आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को अलर्ट किया और लगातार फ्लाइट का स्टेटस चेक करने के निर्देश दिए। इंडिगो ने डीजीसीए से नोटिस का जवाब देने के लिए और समय मांगा है। इंडिगो का कहना है कि अभी जानकारी जुटाई जा रही है और पूरी जानकारी मिलने के बाद जवाब देंगे। डीजीसीए ने इंडिगो को 24 घंटे की मोहलत दी थी। इस बीच इंडिगो ने अब तक करीब 610 करोड़ का रिफंड भी किया है। हालात कुछ इस कदर खराब है कि करीब एक हफ्ते में 3,900 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। यात्री इस महासंकट के बाद जल्द समाधान को लेकर गुहार लगा रहे हैं। देश के 60% हवाई बाजार पर कब्जा रखने वाली इंडिगो एयरलाइंस की नाकामी का नतीजा देश भुगत रहा है। आपको दिखाते हैं कि कैसे पिछले 7 दिनों से इंडिगो के विमान जमीन पर हैं और यात्रियों का गुस्सा आसमान पर। 8 दिसंबर 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, 7 दिसंबर 650 उड़ानें रद्द, 6 दिसंबर 800 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, 5 दिसंबर 1600 उड़ानें कैंसिल, 4 दिसंबर 550 फ्लाइट्स रद्द, 3 दिसंबर 150 उड़ानें कैंसिल, 2 दिसंबर 200 उड़ान रद्द। कोई अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया। किसी के पिता की अस्थि विसर्जन की तारीख थी, किसी को बहन की शादी में जाना था, किसी का इंटरव्यू, किसी की मीटिंग। इंडिगो ने सबका काम ठप कर दिया। हंगामा खड़ा हुआ। मामला सरकार से होता हुआ देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है। मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। इस बीच डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और अकाउंटेबल मैनेजर को जो कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का समय दिया है वो आज शाम 6 बजे खत्म हो रहा है। इंडिगो का कहना है कि संकट शुरू होने के बाद से बोर्ड नियमित रूप से बैठक कर रहा है। 4 दिसंबर को बोर्ड की पहली बैठक में ही एक बोर्ड गठित कर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया था। सीएमजी हर रोज बैठक कर रहा है और वर्तमान स्थिति से जुड़े सभी मामलों पर बारीकी से निगरानी रख रहा है। ये निगरानी कब तक चलेगी क्लियर नहीं है। इधर दिल्ली में 41 हज यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। यहाँ पर फंसे हुए कितने दिन से फंसे हैं लोन साहब? हम 2-3 दिन से कर रहे सफर। 3 दिन से। तो अभी क्या होटल वगैरह का खर्चा वगैरह कैसे चल रहा है आपका? अभी तो कोई पता नहीं है। अभी तो इन्होंने बोला कि श्रीनगर वाली जो फ्लाइट है वो कैंसिल है। लेकिन इंडिगो की मनमानी जारी है। संसद में भी इस मुद्दे पर आवाज उठी। सरकार के एक्शन के बाद भी स्थिति बदली नहीं है। लखनऊ में फ्लाइट कैंसिल होने से लोग परेशान हैं और यहाँ पर तमाम जो ऐसे पैसेंजर्स हैं जो काफ़ी परेशान चल रहे हैं। आदित्य हमारे साथ हैं। आदित्य, कब की फ़्लाइट थी ये और कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? सर, मेरी फ़्लाइट मतलब मेरे मामा की फ़्लाइट 3 तारीख को थी। उसके बाद से 3 तारीख को यहाँ आए थे, तो फिर शेड्यूल हुई थी फ़्लाइट जो कि 5 तारीख को कहा गया था कि 5 तारीख को जाएगी, लेकिन 5 तारीख को आने के बाद फिर शेड्यूल करके उसको 9 तारीख को कर दिया गया था। कहाँ जाना था आपको? हैदराबाद। कितने बजे की फ़्लाइट थी आपकी? 10:25 की। तो क्या कुछ बोला यहाँ पर? कैंसिल हो गई। लखनऊ के ओमैसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द होने की अफरा तफरी के बीच एक दर्दनाक घटना भी सामने आई। खबर है कि कानपुर निवासी 46 वर्षीय फाइनेंस एग्जीक्यूटिव अनूप पांडे की तबीयत बिगड़ी और इलाज से पहले ही उनकी मौत हो गई। अब देखना होगा कि इंडिगो की दिक्कतें और पैसेंजर्स की परेशानियों का अंत कब तक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।